दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने लाहौर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और आईएसआई अधिकारियों से घिरे हुए भारत विरोधी भड़काऊ भाषण दिया। हमले के बाद उसने अपनी बदनामी का बखान किया और अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी तल्हा सईद के साथ मंच साझा किया। यहाँ तक पहुंची जानकारी के अनुसार उसने कहा, हमले का आरोप लगने के बाद से मैं और भी ज़्यादा मशहूर हो गया हूँ। दरअसल दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक सैफुल्लाह कसूरी ने बुधवार को लाहौर में एक रैली में भारत के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, साथ ही साथ आतंकवादी कमांडर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से घिरे हुए कसूरी को लगता है कि वो अपनी बदनामी का मजा ले रहा है, जो उसने धर्म के आधार पर निर्दोष नागरिकों के नरसंहार के लिए अर्जित की थी। यहाँ तक कि पहुंची जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि हमले का आरोप लगने के बाद से मैं और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया हूँ। कसूरी, जिन्होंने पहले पहलगाम में हुए नरसंहार की जिम्मेदारी से इनकार किया था, लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के बेटे और अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए तल्हा सईद और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक अहमद खान के साथ मंच साझा कर रहे थे, जिससे एक बार फिर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के पाकिस्तान के दावे की पोल खुल गई है। तल्हा ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के तथाकथित बयान अल मखसूस ऑपरेशन की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अल्लाह जिहाद करने वालों से प्यार करता हूँ, जबकि कसूरी और अन्य लोग खुद से झूम उठे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भाषण भारत द्वारा मुरीद के स्थित लश्कर मुख्यालय पर किए गए सफल हमलों के बाद जिहादी संगठन के सदस्यों को एकजुट करने के लिए दिए गए थे, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ दिन पहले की टिप्पणी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कसूरी ने कहा कि वो गोलियों से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि हम गोलियों से डरने वाले हैं, ये उनकी भूल है। इस सप्ताह की शुरुआत में भुज में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं करता है तो उसे भारत की गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कसूरी ने पहले दावा किया था कि पहलगाम हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन बुधवार को उनका बयान पूरी तरह से आग उगलने वाला था। ये दावा करते हुए कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान के विखंडन का बदला ले लिया है। कसूरी ने भारत के संचार और रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के लिए पाकिस्तान की साइबर टीम की प्रशंसा की। रैली के दौरान उन्होंने आगामी चुनाव का भी जिक्र किया और कसूर के लोगों से पूछा कि क्या अगले कुछ चुनाव में मोदी के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने खुद को भारत के लिए कांटा बताया। उन्होंने कहा कि मैं रहता हूँ हिंदुस्तान के दिल में कांटे की तरह। अपने रब का शुक्र करता हूँ अगला चुनाव मोदी के मुकाबले में ना लड़ूं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान और कुछ खास लोगों को अलग थलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो खुद अलग थलग पड़ गए हैं। पहलगाम हमले से पहले कसूरी को पंजाब के कंगनपुर आर्मी बेस में देखा गया था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को उकसाया और भारत के खिलाफ जहर उगला। ऐसा माना जा रहा है कि हाफिज सईद के निर्देश पर द रेजिस्टेंस फ्रंट के कसूरी, तल्हा और शेख सजद गुल ने पहलगाम में एक भयानक हमले के लिए उच्च प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेजा था। कसूरी, जो पहले मिली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, जमात उद दावा की समन्वय समिति का भी हिस्सा थे, जो लश्कर की चैरिटी शाखा है। पहलगाम हमले के बाद से संगठन ने कश्मीर में जिहाद का समर्थन करने के नाम पर धन इकट्ठा करने के लिए सार्वजनिक रैलियां भी तेज कर दी थी।